अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मगर एक बात पे मुझे शिकायत है, वो आपसे नहीं है, वो ओवरऑल तमाम पाकिस्तानियों से है। मुझ समेत टेलीविज़न मीडिया, मिनिस्टर्स, हुकूमत कहते रह गए खुदा के लिए एहतियात कर लो, खुदा के लिए एहतियात कर लो, खुदा के लिए बाज आ जाओ, मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, ना करो फंक्शन कुछ अरसे के लिए। लेकिन भाई कोई बाज नहीं आया, जो सच्ची बात है, कोई बाज नहीं आया और अब दोबारा पाबंदियां लग गई हैं। हुन आराम है, वो कहते हैं ना जी हुन आराम है, तो अब दोबारा पाबंदियों का इतलाक हो चुका हुआ है, दोबारा पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, फिर घरों में बैठना पड़ेगा, फिर कारोबार ठप करने पड़ेंगे, फिर नुकसान होगा क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे थे, लोग बाज आ नहीं रहे थे। डेल्टा वेरिएंट जो है वो इतना ज्यादा फैल गया है कि उसने ऐसी खतरे की घंटी बजाई है नाज़रीन कि दिमाग चकरा के रह गया। डेल्टा वेरिएंट देखिए, जो इससे पहले वाली वेव थी उससे हम बचत हमारी हो गई, हम लोग निकल गए। डेल्टा वेरिएंट ने नुकसान पहुंचाया है और अब ये आगे चल के मजीद नुकसान पहुंचाएगा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह बताता हूं। हम 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, 4 करोड़ रह गए हैं, पूरे के पूरे 22 करोड़ को वैक्सीनेशन नहीं लगनी है। सिर्फ 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन अगर लग जाए तो हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेंगे। और हमने अगर हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली तो फिर कोरोना की कोई भी किस्म आ जाए हमें कोई मसला नहीं होगा। हम एक मामूल के मुताबिक जो 2020 से पहले की जिंदगी थी वो हम लोग गुजार रहे होंगे। लेकिन हुआ ये कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, बाकी मजीद 4 करोड़ को लगनी थी। डेल्टा वेरिएंट ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। इससे कबल के डेल्टा वेरिएंट जो है वो मजीद बढ़ता और जिन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है उनकी वैक्सीन भी जाया जाती। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाएगा, पाबंदियां दोबारा लगा दी जाएंगी, स्मार्ट लॉकडाउन अब लगाया जाएगा। नाज़रीन, ये जो बकिया 4 करोड़ थे अगर ये लग जाते और उस दौरान आप और हम एहतियात कर लेते, और ये जो डेल्टा वेरिएंट आया था शुरू में कोई 10 केसेस है, कोई 50 केसेस है, अगर हम वहीं तक इसको रख लेते तो आज यकीन कीजिए मजीद कुछ महीनों में, चूंकि बकिया 4 करोड़ को लग चुकी होती वैक्सीनेशन, मजीद कुछ महीनों में एक मामूल की जिंदगी, बिल्कुल जो 2020 में कोरोना आने से पहले की जिंदगी थी, आप और हम वो गुजार रहे होते। मगर असी बास कितने आना होता है, असी गल कितने मननी होती है। आज भी मेरा उस दिन जाना हुआ जी, एक दफ्तरी काम था, कोई लाइसेंस के सिलसिले में मैं अपने आबाई इलाके में गया, मतलब जुनूब पंजाब की तरफ। वहां पे मैं एक सरकारी दफ्तर में गया और मैं देख के हैरान रह गया, मास्क का तो तस्वुर ही नहीं जनाब उन इलाकों में। ये बड़े शहरों लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तो फिर भी 4 लोग मास्क पहन लेते हैं, उन इलाकों में, दही इलाकों में, छोटे शहरों में तो कोई तस्वुर ही नहीं है मास्क क्या होता। और नहीं जी इधर कोरोना कोई नहीं है, लो जी लग गई है पाबंदियां। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है? गवर्नमेंट ये कह रही है, मैं आपको चीजें बता देता हूं। वो कहते हैं जनाब 3 अगस्त से पाबंदियों का इतलाक हो रहा है और 31 अगस्त तक ये पाबंदियां रहेंगी। कब से? 3 अगस्त, यानी अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त 2 अगस्त है, कल से या आज रात 12 बजे से पाबंदियों का आगाज हो जाएगा। इसमें मार्केट्स दोबारा 8 बजे रात को बंद हुआ करेंगी। पहले 10 बजे तक का टाइम था, बड़ा इंजॉय कर रहे थे हम, बड़ा सुकून से जनाब लोग जाते थे, अपनी चीजों की खरीदारी करते थे। अब कह रहे हैं जनाब 8 बजे पाबंदियों का, 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाएंगी। और अगर हम फिर भी बाज ना आए तो फिर याद है वो पहले वाला काम 6 बजे मार्केट्स को बंद करने वाला, फिर वो भी हो सकता है। अच्छा, होगा ये कि इनडोर डाइनिंग रेस्टोरेंट्स को जो खोला गया था उसमें जो इनडोर डाइनिंग थी उसको उन्होंने अलाउ किया। होता यह था कि आप जाते थे, आपसे पहले पूछते थे कि जनाब वैक्सीनेशन आपने लगवाई हुई है। अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई हुई होती थी तो आपको अंदर बैठने की, रेस्टोरेंट के अंदर, किसी होटल के अंदर बैठने की परमिशन होती थी। अब जाके बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय करते थे, खाना शाना खाते थे। कहते हैं जनाब अब ये काम खत्म। अब आप सोचे, आपको सिर्फ आउटडोर डाइनिंग अलाउ की है गवर्नमेंट ने। यानी इस अगस्त की गर्मी में, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अगस्त की गर्मी में आपको बाहर बैठना पड़ेगा, ठीक है। और कोई इतना खास इंतजाम तो रेस्टोरेंट्स ने किया नहीं होता बाहर बैठाने का, आपको पंखे लगे होते हैं, वो भी अल्लाह ही मालिक है उन लोगों का। अंदर एसी वाली इन्वायरमेंट होती है, एयर कंडीशन चल रहे होते हैं, बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट में जाके आप लोग करते हैं, खाना शाना खाते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं नहीं जनाब अब आपको आउटडोर बैठना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा से 50% पे आ गई है। दफातर, सरकारी दफातर में, प्राइवेट दफातर में भी कहा जाएगा कि आपको 50% अमला अपना रखना है, बाकी 50% को आपने घर भेजना है। ये काम का हर्ज भी होगा डेफिनेटली। जो कारोबारी लोग हैं वो उस चीज को जानते हैं, उनको कम वर्कफोर्स अपने पास रखनी पड़ेगी, वो ज्यादा वर्कफोर्स वहां पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है जी। अब जनाब
इन्होंने आगाज में ये कहा है कि इन पाबंदियों का जो इतलाक है नाजरीन वो होगा, इन पाबंदियों का इतलाक होगा रावलपिंडी में, लाहौर में, फैसलाबाद में और मुल्तान में। आगाज में इन जगहों पे इसका इतलाक कर दिया गया है क्योंकि यहां पर केसेस हैं ज्यादा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो माहिरीन ने नई रिसर्च की है कोरोना के इस नए वेरिएंट के हवाले से, डेल्टा के हवाले से, उन्होंने कहा है कि यह खतरनाक भारतीय वेरिएंट जो है वो अपनी तादाद 1000 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। 1000 गुना इसकी तादाद, जो भारतीय वेरिएंट है इसकी तादाद 1000 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। दिसंबर 2020 में नाज़रीन ये भारतीय वेरिएंट आया था, दिसंबर 2020 में आया था। उसके बाद से लेके अब तक 132 ममालिक में ये भारतीय वेरिएंट जो है वो फैल चुका हुआ है। पाकिस्तान पर मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस वक्त किसी भी मुल्क ने अपने वीजे खोले हुए हैं। तमाम ममालिक ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई हुई है, कोई मुल्क इस वक्त वीजे नहीं खोल रहा है। पाकिस्तान रेड लिस्ट में है। उसकी वजह यह है कि हम भारतीय वेरिएंट का शिकार हैं। भारतीय वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट जो है वो हमारे पास बहुत अरसे तक नहीं आया था। भारत में आया, इंग्लैंड में आया, पाकिस्तान में नहीं था, क्योंकि भारत से ना हमारी कोई तिजारत थी, ना कोई आना जाना इतना, ना कोई खास कोई लेन देन था इतना। लेकिन फिर क्या हुआ, भारत से ये मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत काम करते हैं भारतीय लोग, भारत से मिडिल ईस्ट से अल्लाह भला करे आपका इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी रहते थे वो फिर लेके इसको यहाँ पर आए, पाकिस्तान में लेकर आए। अब इसकी तादाद बढ़ रही है ज्यादा। वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी आप लोग करवाएं प्लीज, मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है। वैक्सीनेशन में देर मत करें। ये मैंने अच्छे खासे लोगों को जमीन पर गिरते देखा है, फिट लोगों को जमीन पर गिरते देखा, जो कहते थे हमें कुछ नहीं होगा, उन्हें बड़ा कुछ हुआ। तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन में देर नहीं करनी है, अभी जाएं। हुकूमत ने हर किस्म की सहूलत आपको मयसर की हुई है आपके वैक्सीनेशन के लिए, तो खुदारा इसमें आपने गफलत नहीं करनी है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है और मैं चाहूंगा हुकूमत ये काम करे। क्या कि आपकी सिमें ब्लॉक कर दी जाएं, हम सब की सिमें ब्लॉक कर दी जाएं। वो लोग जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे उनकी सिमों को करें ब्लॉक। जब मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब चीजें जब बंद होगी ना आपकी, तो तब जाके हम भागेंगे, ओहो वैक्सीनेशन लगवाएं। क्यों? वैसे हमने मानना नहीं है। हम अगर 7 करोड़ लोग वैक्सीनेशन लगवा लें, तो मैं आपको हुकूमती जुबान बता रहा हूं, हुकूमती दावा बता रहा हूं, वो ये कहते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी नाज़रीन अचीव कर चुके होंगे, हमें किसी किस्म की पाबंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर उसके लिए आपका ताउन दरकार है। मेरी बात और वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।